हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किन पोज द सीरीज के एपिसोड 8 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें किन और पोज को साथ में एक बेड पे सोए दिखाया जाता है। और लास्ट नाइट वो दोनों इंटीमेट हुए थे। वो दोनों नींद से जगकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और स्माइल करते हैं। पोज कहता है कि लास्ट नाइट अमेजिंग था। किन उसे यस बोलता है और वो पोज के करीब आकर बोलता है तो आगे क्या। और किन की सांसें स्मेल करने लगती है। पोज भी उसके सामने जाकर जोर से सांसें लेता है और कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और ये कहकर वो हंसने लगता है। किन भी उसके सामने जाकर जोर से सांसें लेता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। किन बोलता है कि उन दोनों के बारे में। पोज स्माइल करके उसके करीब आता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके लिप पे भी। और तभी पीट किन का ब्रेकफास्ट लेकर बाहर खड़ा होता है और वो किन को आवाजें लगाने लगता है। पीट की आवाज सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और पोज जल्दी जल्दी से कपड़े पहनने लगता है। किन पोज को बोलता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें उन दोनों के बारे में अनाउंस कर देना चाहिए। पोज उसे एक लात मारता है और बोलता है कि अभी नहीं, उन्हें अभी उन दोनों के बारे में सबको नहीं बताना है। पीट अब भी खड़ा बाहर उन्हें आवाजें लगा रहा होता है। किन पोज को टीज करने के लिए बोलता है कि पीट अंदर चला आए और वो स्माइल करने लगता है। पोज जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और जाकर गेट खोलता है। पीट उसे वहाँ देखकर उसके तरफ देखने लगता है और वो रूम के अंदर आकर किन का ब्रेकफास्ट रखता है और पोज को बोलता है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। पीट को बोलता है कि उसने पोज को जल्दी बुलाया था लास्ट नाइट उसने जो किया उसके पनिशमेंट के लिए। क्या पीट को इस बात से परेशानी है? पीट स्माइल करके कहता है कि नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं है। ये कहकर वो जाने लगता है और वो पोज को बोलता है कि क्या उसे ज्यादा बुरा पनिशमेंट मिला। पोज कहता है कि हाँ, बहुत ज्यादा बुरा। अब तक उसके पैर कांप रहे हैं। पीट ये सुनकर सैड हो जाता है और उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही किन और पोज एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। पोज अपनी टी शर्ट टेक ऑफ करता है और किन उसे इशारे से अपने तरफ बुलाता है। पोज क्रॉल करके बेड के ऊपर जाता है और वो किन के पास मुंह में ब्रेड दबाकर आता है और वो ब्रेड की तारीफें करने लगता है और इनडायरेक्टली किन की भी। तो किन भी उसके साथ ब्रेड खाने लगता है और वो पोज के चिक पे किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अगेन इंटीमेट होते हैं। आगे दोनों रेडी होकर बाहर निकलते हैं। पोज नोटिस करता है कि उन दोनों ने एक दूसरे की सॉक्स गलत पहन रखी है पर वो स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे सीन चेंज होता है और सारे बॉडीगार्ड्स के साथ किन को बैठे दिखाया जाता है। वो नाइट में होने वाले किसी इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और आम उन्हें वही बातें बता रहा होता है कि उन लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। पर किन और पोज का ध्यान उन लोगों की बातों पे नहीं होता और किन टेबल के नीचे से पोज के टांगों को टच करने लगता है। तो पोज भी किन को टेबल के नीचे से ही सेड्यूस करने लगता है और किन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो टेबल पे जोर से मारता है जिससे सारे बॉडीगार्ड्स घबरा जाते हैं और गन निकाल लेते हैं। पर उनका ध्यान जाता है कि किन ने टेबल पे आवाज की है। वो किन से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। किन कहता है कि वो लोग बोलते रहे, वो रुके क्यों हैं। आगे किन अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और उनके पीछे पोज और कैन होते हैं। किन कैन से कहता है कि वो जा सकता है और वो पोज को अंदर उसके रूम पे आने को बोलता है। वो कहता है कि उसे उससे कुछ बातें करनी है। पोज किन के साथ उसके रूम पे चला जाता है और अंदर जाकर किन पोज को टेबल पे पुश करता है क्योंकि अभी अभी पोज ने जो कुछ भी किया और वो लोग रोमांस करने लगते हैं और चीजों की आवाज बाहर तक आ रही होती है। कैन को सारी आवाजें सुनाई मिल रही होती है। तभी वहाँ पे बिग आता है और उससे पूछता है कि ये आवाजें कैसी है। कैन कहता है कि पोज को पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसे किन ने अंदर बुलाया है। बिग कहता है कि पोज के लिए यही सही है और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर रूम के अंदर किन और पोज एक दूसरे को कंटिन्यू किस कर रहे होते हैं और वो इंटीमेट होते हैं। आगे सीन चेंज होकर योग के बार का दिखाया जाता है जहाँ योग के साथ पोज के फ्रेंड तैम और जोम होते हैं। तैम नशे में होता है। योग और जोम चुप से बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे पोज आता है और वो योग के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आता है। उसे योग वहाँ देखकर बोलती है कि वो काफी लंबे टाइम बाद आया है और वो कैसा है। पोज कहता है कि वो अच्छा है।
युक उसे कहती है कि वो गिफ्ट का बास्केट किसके लिए लेकर आया है। पोश कहता है कि वो युक के लिए ही लेकर आया है। जॉम उसके तरफ देख रहा होता है तो पोश उसे कहता है कि वो अपने ड्रिंक पे ध्यान दे। पोश युक को बोलता है कि उसने किन को बोला कि युक का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, वरना वो पोश को बाहर जाने नहीं देता। युक उसे कहती है तो वो झूठ बोलने में इतना अच्छा हो गया है और वो यहाँ पे बस उसके साथ ड्रिंक करने तो नहीं आया है, कोई और भी बात है। और पोश बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वहीं बैठा कंटिन्यू स्माइल कर रहा होता है और किसी ख्यालों में खोया होता है। युक उसे बोलती है कि उसे प्यार हो गया है, पर किससे? उसकी बात सुनकर पोश शाय हो जाता है। तभी जॉम कहता है कि पोश को किन से प्यार हुआ है। वो पोश के साथ जॉब करता है। पोश ये सुनकर नर्वस हो जाता है और बोलता है कि उसे कैसे पता और क्या ये बात टैम को भी पता है। जॉम बोलता है कि उस वक्त किन उसे मनाने आया था और जॉम इन सारी चीजों में लव गुरु हो चुका है और टैम का भी अभी अभी दिल टूटा है। युक कहती है कि अच्छा, तो किन उसे मनाने आया था। पोश कहता है पर जॉम को ये सारी बातें कैसे समझ आई। जॉम बोलता है कि प्यार प्यार होता है और ये बातें समझ आ जाती है। युक बोलती है तो क्या वो इंसान किन है जिसके बारे में वो बात कर रहा था और उसे तो पता था। पोश उसकी बातें सुनकर नर्वस हो जाता है और कहता है कि वो लोग ये बातें सीक्रेट रखे क्योंकि पोश ने पहले कभी किसी लड़के को डेट नहीं किया है। युक कहती है पर जैसा जॉम ने अभी बोला कि प्यार प्यार होता है और चाहे कुछ भी हो जाए प्यार की ही हमेशा जीत होती है। पोश कहता है कि वो जानता है पर उसे नहीं पता कि कहां से स्टार्ट करे। युक कहती है कि पोश किन से प्यार करता है और तभी वो ऐसा हो गया है क्योंकि वो उससे सच में प्यार करता है। पोश कहता है तो उसे आगे क्या करना चाहिए। युक बोलती है जब लोग प्यार में होते हैं तो उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा स्वीट रहना चाहिए, साथ में अच्छा टाइम बिताना चाहिए और बस बेड पे नहीं, साथ में मूवी के लिए जाना चाहिए, डेट पे जाना चाहिए और साथ में खाना भी खाना चाहिए। बस ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हैं। पोश कहता है तो लोग डेट पे कहाँ जाते हैं क्योंकि वो तो कभी डेट पे नहीं गया, वो तो हमेशा लड़कियों को लेकर बार के पीछे ही जाया करता था। जॉम कहता है कि वो किसी अच्छे कैफे पे जाए और बहुत सारे कैफे हैं, पर पोश को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। वो लोग उसे कहते हैं कि वो गूगल पे चेक करे और उसे काफी सारा आइडिया मिल सकता है। पोश युक से कहता है कि उसके पास फोन नहीं है और वो उससे उसका फोन मांगता है और चेक करता है। जैसा जैसा वो लोग उसे बोलते हैं पोश वही सारी चीजें चेक करता है और कहता है कि क्या लोग आजकल ये सारी जगहों पे जाते हैं। आगे सीन चेंज होता है और पोश किन को अपने साथ वॉशरूम में कपड़े चेंज करवाने के लिए लाया होता है और वो दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं। पोश किन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। किन उसे कहता है कि पोश इतना क्यूट क्यों है। ये कहकर वो पोश को किस करता है और पोश स्माइल करने लगता है और बोलता है कि उसे ऐसे छुप कर ये सारी चीजें करने की आदत नहीं है। किन कहता है कि उसे भी और वो दोनों सनग्लासेस पहनते हैं। किन बोलता है कि वो रेडी है और वो उसे चलने को कहता है। पोश उसके माथे पे किस करता है और वो दोनों हाथ होल्ड करके वहाँ से बाहर आते हैं, पर वहाँ पे सारे लोग उनके तरफ देखने लगते हैं जिससे पोश नर्वस हो जाता है और किन का हाथ छोड़ देता है, पर किन अगेन उसका हाथ होल्ड करता है और दोनों साथ में जाते हैं। आगे दोनों को एक कैफे में बैठे दिखाया जाता है और उन दोनों ने जो डेजर्ट ऑर्डर किया था वो आता है जिसे किन खाने लगता है, पर पोश उसे बताता है कि उसे कैसे खाना है और जब भी किन खाने जाता है तो पोश उसे डांटने लगता है और कहता है कि वो ऐसे ना खाए और वो किन को अपने हाथों से खिलाता है और किन को वहाँ की डेजर्ट बहुत पसंद आती है। पोश कहता है कि उसे पता था कि ये जगह अच्छी होगी, उसने बहुत सर्च किया था और उसे पता चला कि ये जगह स्वीट्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी है और ये जगह फोटोज लेने के लिए भी परफेक्ट है। तभी उसे याद आता है कि वो फोटोज लेना तो भूल गया। वो किन से उसका फोन लेता है और उसे कुछ भी खाने से मना करता है और वो किन को जैसा जैसा कह रहा होता है किन भी वैसा वैसा ही कर रहा होता है। पोश उसकी फोटो लेने लगता है और वो किन को क्यूट पोज करने को बोलता है। किन भी वैसा ही करने लगता है जिसे देखकर पोश बहुत खुश होने लगता है और उसे कहता है कि किन बहुत क्यूट है। आगे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पोश कहता है कि किन को ये जगह बहुत पसंद आई है, वो उसे लेकर यहाँ दोबारा आएगा। किन कहता है कि हाँ, इस जगह की स्वीट्स उसे पसंद आई। पोश कहता है
कि इस जगह से जाने से पहले वो दोनों साथ में फोटो लेंगे और वो एक कैमरा निकालता है और किन को स्माइल करने को बोलता है। वो दोनों साथ में फोटो लेने लगते हैं, पर पोश किन को डांटने लगता है और कहता है कि उसने स्माइल क्यों नहीं किया और वो इतना परेशान क्यों लग रहा है। वो दोनों साथ में बहुत सारी प्यारी फोटोज क्लिक करते हैं, पर पोश अब भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि किन फोटोज में बहुत परेशान लग रहा है और वो अगेन फोटो लेने को कहता है। वो दोनों फोटो लेने लगते हैं और किन उसके चिक पे किस करता है। वो पोश के करीब उसे किस करने के लिए आने लगता है। पोश हंसने लगता है और उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पर किन उसे किस कर रहा होता है। पोश कहता है कि वो लोग घर पे नहीं हैं। वो दोनों उनकी लास्ट फोटो को चेक करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्यारी आई होती है। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम के पास बिग आया होता है। किम उसे पोश के मॉम डैड की फोटो देता है और उसे कहता है कि उसे पता चला कि इन दोनों की डेथ किसी कार एक्सीडेंट में हुई थी और उनके कार को टक्कर किसी पैसे वाले इंसान के कार ने मारी थी और कोई भी केस नहीं हुआ था और आज तक उस कार का ड्राइवर तक नहीं मिला। तो ये सारी चीजें बिग को पता लगानी है। बिग कहता है कि वो इस मैटर में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो रहा है। क्या उसे लगता है कि पोश ने अपने बारे में गलत बातें बताई है या फिर उसके मॉम डैड के बारे में कि वो लोग कार एक्सीडेंट में मरे थे। किम कहता है क्या वो बहुत ज्यादा मूवीज देखता है और किम को बस ये बातें जाननी है तो वो पता लगाए और उसे ऐसा लगता है कि कोई पैसे वाला इंसान उन लोगों के नजदीक का है जिसने ये काम किया था। बिग कहता है कि अगर ऐसा है तो उसके डैड पोश में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। किम कहता है कि हो सकता है कि उसके टैलेंट और स्किल की वजह से, या हो सकता है कि वो उसके डैड के मिस्ट्रेस का बेटा हो, पर वो कहता है कि वो मजाक कर रहा था। वो बिग से कहता है कि ये आखिरी चीज है जो उसे पोश के बारे में पता लगानी है और वैसे भी इस इन्वेस्टिगेशन में उसने काफी टाइम लगा दी। ये कहकर वो चुप हो जाता है। बिग वहाँ से चला जाता है और किम के पास 6 का कॉल आता है, पर किम उसके कॉल को पिक नहीं करता। आगे हमें किन और पोश को साथ में दिखाया जाता है। किन एक जगह पे बैठा होता है और पोश उसके पास खाने की चीजें लेकर आता है, पर वो अपसेट होता है और किन को सॉरी कहता है और कहता है कि उसने प्लान किया था कि वो किन को लेकर रिवर के पास डिनर करवाएगा, पर वेबसाइट पे ये बात नहीं लिखी थी कि आज वो जगह क्लोज होगी। उसका सारा प्लान खराब हो गया। किन कहता है कि कोई बात नहीं और ये कहकर वो उसकी लाई चीजों को खाने लगता है, पर कहता है कि क्या उसे सॉस नहीं दिया। पोश उठकर सॉस लाने जाता है, पर किन कहता है कि वो उसके पास आकर बैठे और वो उसकी लाई हुई चीजों को खाने लगता है और वो पोश को भी खिलाता है। पोश उसके शोल्डर पे किस करता है। वो किन से कहता है कि क्या वो जानता है ये पोश की पहली डेट है। उसने हर कुछ अच्छी तरह से पता किया था। उसने सोचा था कि आज का दिन बहुत परफेक्ट होगा, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। वो चाहता था कि आज का दिन उन दोनों के लिए यादगार हो, पर पोश की वजह से सब खराब हो गया। किन उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है कि उसे कैसे पता कि ये सब खराब हो गया। वो पोश को बताता है कि असल में उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी सारी चीजें करेगा जो कुछ उसने आज किया। पोश उसे कहता है तो उसे क्या लगता है ये सब चीजें अच्छी थी या फिर बेकार। किन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, पर पोश के करीब आकर बोलता है कि सब कुछ बहुत औसम था, जिसे सुनकर पोश स्माइल करने लगता है। किन पोश को फोन देता है। पोश उसे कहता है पर किन उसे फोन क्यों दे रहा है। किन कहता है कि इसमें किन ने अपना नंबर सेव किया है, अगर कभी पोश उसे मिस करे तो वो उसे कॉल कर सकता है। पोश उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि किन बहुत प्यारा है। ये कहकर वो उसके फोरहेड पे किस करता है। किन कहता है कि पोश भी, और वो दोनों कोजी होने लगते हैं। आगे वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से जा रहे होते हैं और पोश स्माइल कर रहा होता है। किन उसे कहता है कि क्या वो खुश है। पोश उसे यस बोलता है। किन कहता है कि वो भी बहुत खुश है। तभी पोश वहाँ पे किसी इंसान को सामने खड़े देखता है जो उसे गुस्से से घूरकर देख रहा होता है, जिसे देखकर पोश घबरा जाता है और वो शांत हो जाता है। किन उसे कहता है कि उसे क्या हुआ। पोश उसे दिखाता है, पर तब तक वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका होता है। पोश उसे कहता है कि उसने
उसने अभी वहाँ पे किसी शख्स को देखा था, पर केन उसे कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और सब लोग जा चुके हैं। पर पोश कहता है कि उसने सच में किसी को देखा, पर केन उसे वहाँ से चलने को बोलता है और वो पोश को अपने साथ ले जाता है। और फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट कल पक्का आएगा। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।